Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Rizwana. I am here to help you to solve questions. First of all, we start chapter 1 matrices and determinants for class 9 from Balochistan board. Today I am teaching you about matrices and determinant. Intro to matrices. मैट्रिसेस सबसे पहले हमारे जहन में ये क्वेश्चन उभरता है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसको किसने ईजाद किया और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिसेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं ज़्यादातर सोशल बेसिक साइंसेस में, मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटर साइंस में एंड एसेट्रा। और जो इसका कॉन्सेप्ट था वो फेमस मैथमेटिशियन आर्थर क्ले ने 1857 में जो था इसको इंट्रोड्यूस कराया था। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक ऐसा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्पेसिफिक ऑर्डर में रोज़ और कॉलम की सूरत में लिखते हैं। मैट्रिसेस को हम आमतौर पे जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ए बी सी, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको अमूमन हम स्मॉल ए बी सी से डिनोट करते हैं। फॉर ए इज इक्वल टू 3215, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे 32 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 15 जो है वो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो फर्स्ट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो 1, सेकेंड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो 2। सेम इसी तरह से अगर हम इसको लेंगे 3 1 और 2 5, तो ये एक कॉलम हो गया। 3 1 जो है वो कॉलम नंबर 1 है, 2 5 जो है वो कॉलम नंबर 2 है। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी फॉर एग्जांपल ये वाली हमारे पास थी ए इज इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स था 3 1 2 5। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए हैज़ only 2 rows, m is equal to 2. Matrix A has only 2 columns, n is equal to 2. Then the order of a matrix A is equal to 2 by 2. 2 by 2. Now in second example, for example, if we have C is equal to 1 2 2 1 minus 3 and 5, then matrix C has only 2 rows, m is equal to 2. Matrix C has only 3 columns, n is equal to 3. Then the order of a matrix C is equal to 2 by 3. 2 by 3. Now we will start exercise 1.1. Now in question number 1, write the number of rows and columns of the given matrices, also find the order. अब इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि आपको रोज़ और कॉलम्स बताने के मैट्रिसेस दिया है जो आपको गिवन है, इसके अंदर कितने रोज़ और कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर भी जो है वो हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू 1 3 4, matrix A has
only 3 rows. 1 2 3, only 3 rows. M is equal to 3. Matrix A has only one column. N is equal to 1. Then the order of a matrix A is equal to 3 by 1, क्योंकि इधर 3 रोज है और कॉलम इसके अंदर एक ही है, तो इसलिए इसके अंदर 3 रोज और 1 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 by 1. सेम इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है B is equal to 2 3. There is 1 row and 2 columns, column number 1 or column number 2. Here we write matrix B has only 1 row. M is equal to 1. Matrix B has only 2 columns. N is equal to 2. Then the order of a matrix B is equal to 1 by 2. ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया. अब थर्ड पार्ट इसी तरह से सेम हमारा है. C is equal to 4 2 -1 and 3. Row 1, row 2, column 1, column 2. Here we write matrix C has only 2 rows. M is equal to 2. Matrix C has only 2 columns. N is equal to 2. Then the order of a matrix C is equal to 2 by 2. Now in part 4, D is equal to 4. In matrix D, row 1, column 1. Matrix D has only 1 row. M is equal to 1. Matrix D has only 1 column. N is equal to 1. Then the order of a matrix D is equal to 1 by 1. Now in part 5th, E is equal to 3 1 2 3 4 1. इधर 2 रोज हैं, एक रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. Here we write matrix E has only 2 rows. M is equal to 2.
matrix E has only 3 columns. N is equal to 3. Then the order of a matrix is equal to 2 by 3. Now in question number 2, in a class of 30, 18 are boys, 7 of them wear glasses, while 8 of the girls in this class wear glasses. Complete the table given below. Represent the given information as a matrix. Also state the order of a matrix. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर से 18 बॉयज़ हैं, जिसमें से 7 ने ग्लासेस पहने हुए हैं, और 8 गर्ल्स हैं जिन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं। तो आपको ये टेबल दिया हुआ है, आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है और इसका जो है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है। तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे, wear glasses, not wear glasses. Boys and girls. अब यहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 18 क्या हैं, बॉयज़ हैं। 30 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 गर्ल्स आ जाएंगी। 30 माइनस 18, 12 गर्ल्स आ गई, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वही टोटल 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा था कि 18 जो है वो 18 आर बॉयज़, टोटल 18 बॉयज़ हैं, जिसमें से 7 ने जो है वो ग्लासेस पहने हैं और 8 गर्ल्स हैं जिन्होंने ग्लासेस पहने हैं। तो अब 18 में से 7 को माइनस करेंगे, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11, यानी 11 स्टूडेंट बॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने हैं। अब 12 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया, यानी 4 गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने हैं। अब आपने जो है वो इसको टेबल की फॉर्म में लिखना है और इसको ऑर्डर बताना है इसका कि इसके अंदर कितने ऑर्डर हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। Suppose let is equal to 7, 8, 11, 4. There are 2 rows. First row is row 1 and second row is row 2. First column is column 1 and second column is called column 2, C2. Then the order of a matrix A टू बाई टू, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 बाई 2 करके। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इन्होंने कहा ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 कप्स ऑफ कॉफ़ी, 120 कप्स ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन मंडे। On Tuesday, 140 cup of coffee, 135 cups of tea and 270 glasses of soft drink. On Wednesday, it were sold 120 cups of coffee, 155 cups of tea, and 320 glasses of soft drink were sold. Put the given information in matrix. Also state the order of the matrix. यानी आपने इसको जो है वो पहले स्क्वायर टेबल की फॉर्म में लिखना है, फिर उसके अंदर आपने इसका जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसका ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर कैसे बनेगा। अब यहाँ पे इधर डेज दिए हुए हमें डेज हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले कप्स ऑफ कॉफ़ी दी हुई है कि कितनी कॉफ़ी जो है वो सोल्ड हुई है, कॉफ़ी है, फिर उसके बाद जो है वो टी है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक के हैं,
glasses of सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पे पहले हम डेज लिखेंगे। डेज है हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। ऑन मंडे जो है वो कितने कप कॉफ़ी सोल्ड हुई है? 150 कप्स। और 125 कप ऑफ टी सॉल्ट हुई है एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक सॉल्ट। अब यहाँ पे ट्यूसडे को 140 कप्स हैं कॉफ़ी के, और 135 कप्स हैं टी के, और 270 ग्लासेस हैं सॉफ्ट ड्रिंक के। उसके बाद ऑन वेडनेसडे इट वर सोल्ड 120 कप्स ऑफ कॉफ़ी, 155 कप्स ऑफ टी एंड 320 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ये इतनी सॉल्ट हुई हैं। अब हम इसको जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। लेट कर लेते हैं हम। लेट बी इज इक्वल टू 150, 140 और 120। 150, 140 एंड 120। सेकेंड 125, 135, 155। 125, 135 and 155. Third 200, 270, 320. 200, 270. 200, 270 and 320. Now there are three rows. Row 1, row 2 and row 3. And column 1, column 2 and column. Now the order of a matrix B is equal to 3 by 3. Because there are 3 rows and 3 columns, so here we write 3 by 3. Now in question number 4, which of the following are equal matrices? In question number 4, which of the following are equal matrices? Equal matrices के meaning ये है कि दोनों के elements जो हैं वो matrix के same होने चाहिए, और जितने एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ए के अंदर हैं इतने ही दूसरे उसके अंदर होने चाहिए, तो दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। फॉर एग्जांपल इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5, 3, 4 विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच, which is equal to matrix E, 4 plus 1, 5 minus 2 and 4। यहाँ पे 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ गया, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, और 4 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ई मैट्रिक्स के इक्वल है। सेम इसी तरह से बी मैट्रिक्स है 2 1 3 2 4 3, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई मैट्रिक्स इसके अंदर ऐसा नहीं है जो इसके इक्वल आएगा, तो इसका मतलब कि बी के इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ सी मैट्रिक्स, सी इज इक्वल टू 2 1 5 3 1 2। सी मैट्रिक्स के इक्वल देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, तो सी के इक्वल एच आ रहा है, क्योंकि एच के भी वही एलिमेंट्स हैं जो सी के एलिमेंट्स हैं। एच इज इक्वल टू 1 plus 1 1, 3 plus 2 3, 1 3 minus 1। It means C is equal to H।
यानी सी मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा। दोनों के मैट्रिक्स नंबर्स जो है वो आपस में इक्वल हैं। सेम इसी तरह से डी मैट्रिक्स है, डी इज इक्वल टू 7 1 1 2 4 5 9 3 7। ये किसके इक्वल आ रहा है, जी के। जी को जब हम देखेंगे तो जी के एलिमेंट्स क्या हैं, जी इज इक्वल टू 6 + 1 1 1 2 4 5 10 - 1 3 और 7। यहाँ पे देखिए 6 + 1 7 आ गया, 1 1 सेम है, 2 4 5 सेम है, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 3 एंड 7 भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि डी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, जी के। ये दोनों मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल हैं। और इसके अलावा आई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका भी कोई सेम नहीं है। इसी तरह से जे मैट्रिक्स भी सेम नहीं है। तो बस ये वाले मैट्रिसेस जो है वो सेम है, ए इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एच एंड डी इज इक्वल टू जी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन्होंने कहा है कि आपको जो है इसके अंदर ए बी सी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, उसके आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए पार्ट 6a24 इज इक्वल टू 63bc। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। सिंस ए इज इक्वल टू बी, सिंस ए इज इक्वल टू बी आर इक्वल मैट्रिसेस, या सिंस ए एंड बी आर equal matrices which is equal to A is equal to B. 6a24 which is equal to 63bc. Now the first element of the matrix is 6 and the first element of the matrix B is 6. सेकेंड एलिमेंट 2 है, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, B है। सेम इसी तरह से इसका थर्ड एलिमेंट A है, इसका थर्ड एलिमेंट 3 है, इसका फोर्थ एलिमेंट 4 है, इसका फोर्थ एलिमेंट C है। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट सेकंड एलिमेंट यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, 2 है, तो हम इसको लिखेंगे बी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे थर्ड प्लेस पे ए है, यहाँ की थर्ड प्लेस पे एलिमेंट आपको दिया हुआ है 3, तो ए इज इक्वल टू आएगा 3 के इक्वल। इसी तरह से सेम यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे वैल्यू आपको 4 गिवन है, यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे क्या वैल्यू है, सी, तो सी इज इक्वल टू 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 पार्ट बी, पार्ट बी में 2 8 a2 b-3 is equal to c8 -1 2 4 and d। सेम इसी तरह से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए एंड बी मैट्रिसेस विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स के क्या एलिमेंट थे, 2 8 a2 b-3 which is equal to c8 -1 and 2 4 and d। by comparing corresponding elements,
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब क्या होगा, यहाँ पे इसकी फर्स्ट प्लेस क्या है, 2 है, यहाँ की फर्स्ट प्लेस C है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या वैल्यू आ जाएगी, C इज इक्वल टू 2। सेकेंड प्लेस पे A है, सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे -1 है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब यहाँ की थर्ड प्लेस पे वैल्यू है B, और B के साथ यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है हमें, 4, तो उसकी मीनिंग ये है कि B की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब यहाँ पे 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, -3 किसके इक्वल है, D के, तो यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल टू -3। बस ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरह से पार्ट C है आपका। पार्ट C में इन्होंने कहा है 6B4 विच इज इक्वल टू 654। तो सेम इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे कि सिंस A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस, A इज इक्वल टू B। अब A और B किसके इक्वल है, यहाँ पे A इज इक्वल टू 6B4 which is equal to 654 by comparing corresponding elements वेयर फर्स्ट प्लेस पे 6 है, यहाँ की फर्स्ट प्लेस पे भी 6 है, सेकंड प्लेस पे B है और यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब है कि B किसके इक्वल आएगा, 5 के, और 4 के इक्वल है, तो इसके अंदर एक ही अल्फ़ाबेट था B, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब इसका जो है वो पार्ट D है, पार्ट D इज इक्वल टू A5 3 B -4 2 विच इज इक्वल टू 5C3 -7 -4 और D। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से हम करेंगे कि सिंस A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस, A इज इक्वल टू B, A5 3 B -4 2 which is equal to 5C3 -7 -4 and D by comparing corresponding elements where फर्स्ट प्लेस पे A है, A के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, A इज इक्वल टू 5, B के कॉरस्पॉन्डिंग -7। अब यहाँ पे थर्ड प्लेस पे वैल्यू है 5 और यहाँ पे C है, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब यहाँ पे -4 के कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग D है, तो इसका मतलब है कि D की वैल्यू कितनी आएगी, 2। बस ये इसका आंसर हो गया। ना स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने मुझे लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से मैथ समझ में और मेरी भी हौसला अफजाई हो। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।